राधे 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 राधे। एक बात बताइए, ये भाग्य होता क्या है? पूर्व जन्म कृतं कर्म तद्दैव मिति कथ्यते। अर्थात पूर्व जन्म में किए हुए कर्म पुरुषार्थ को अगले जन्म में यानी फ्यूचर में यानी इस जन्म में भाग्य के नाम से पुकारा जाता है। ये दो चीजें नहीं है, ये केवल दो नाम हैं। जैसे एक स्त्री उर्मिला सेठ, उसका ब्याह हो जाता है, अब वो अपने नाम के साथ लगाती है उर्मिला टंडन। और जब अपनी सहेली को बहुत टाइम के बाद वो फोन करती है और कहती है मैं उर्मिला टंडन बोल रही हूँ, तो उसकी सहेली सोचती है एक बार को, ये उर्मिला टंडन कौन है? फिर उसे याद आता, अरे वो सेठ है जो मेरे साथ पढ़ा करती थी, अब इसका ब्याह हो गया होगा। शादी के बाद स्त्री नहीं बदल गई, स्त्री वही है, सिर्फ उसका नाम बदल गया। ठीक इसी प्रकार पूर्व जन्म में जो हम कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अगले जन्म में उसी को भाग्य के नाम से पुकारा जाता है। वो ऐसा नहीं कि किसी और का किया हुआ आपको मिल जाए, ना, संसार में तो ऐसा होता है, बाप के मरने के बाद कोठी, कार, बैंक बैलेंस जो कुछ भी होता है बेटे को मिल जाता है। लेकिन भाग्य ऐसी कमाई नहीं है, स्वयं का ही स्वयं को मिलता है, किसी और का नहीं मिलता। स्कूल की लाइफ से लेकर के अब तक भाग्य और पुरुषार्थ को लेकर के भोले भाले लोग आपस में लड़ा करते हैं। अजी एक बात बताइए, आपके कितने जन्म बीत चुके? ये कौन जानता है जी, अनंत जन्म बीत गए। तो जो पिछले अनंत जन्म बीते हैं, उन पिछले जन्मों में भी आपने कभी कोई पुरुषार्थ नहीं किया होगा, क्योंकि आपको तो भाग्य के अनुसार चलना पड़ा होगा ना। या क्या ये भाग्य वाला कानून इस जन्म में नया लागू हुआ है? नहीं जी, ये तो पिछले कई जन्मों से चला आ रहा है। तो जो पिछले अनंत जन्म और भी आपके बीत चुके, उनमें भी आपने कभी कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं होगा। हाँ जी, नहीं किया होगा। तो फिर ये भाग्य आया कहां से? क्या ये आसमान से गिरा आपकी खोपड़ी पर? कहां से टपका? और अगर आपने कभी कर्म किया है, पुरुषार्थ किया है, तो आज भी कर सकते हैं। अगर आपने कभी कोई कर्म नहीं किया, कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तो भाग्य नाम की ना कोई वस्तु थी, ना है, ना होगी। निकाल बाहर करो मस्तिष्क से इस भाग्य शब्द को। दैव दैव आलसी पुकारा, जिसे कुछ करना धरना नहीं होता है, वही दैव दैव भाग्य वाग्य शब्दों का उच्चारण करता है, नारा लगाता है। हमें तो करना है और अभी करना है। और मान लीजिए कि आपके वर्तमान जीवन में कोई 1-2% भाग्य वाली चीज हो भी रही है, तो वो उस 1-2% भाग्य को आप जान तो सकते नहीं है। फिर क्यों इन चक्करों में पड़ते हैं? जी, मैं ज्योतिष जी के पास गया था अपना भाग्य जानने के लिए। क्या बताया ज्योतिषी ने? ज्योतिषी ने बताया कि जब आपका बेटा आईएएस की परीक्षा पास करके आएगा और आपके घर में खुशियां मनाई जा रही होंगी और आपके घर में मिठाइयां बन रही होंगी, आप सबको मिठाइयां बांट रहे होंगे, उसी समय आपके बेटे का हार्ट फेल हो जाएगा और वो मर जाएगा। क्यों जी? ये बात तो अभी 20 साल दूर है ना, अभी तो आपका बेटा छोटा है। हाँ जी, 20 साल दूर है। तो ये कमाई की आपने भाग्य जानकर 20 साल बाद जो चीज होने वाली है, आप आज से ही शोक मनाना शुरू कर रहे हैं। तो ये भाग्य वाक्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
कर्मणा संचितादीनां जीवोऽधीनस्तथापि स्वतंत्रः क्रियमाणे वै कृतो भगवता विदा। अर्थात कर्म करने में जीव स्वतंत्र है और 84 लाख योनियों में केवल मानव देहधारी जीव को ही कर्म करने का, पुरुषार्थ करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। और ऐसी पुरुषार्थ युक्त देह को प्राप्त करके यदि हम ये नारा लगाएं कि जी भगवान जब कराएगा तब सब हो जाएगा, भगवान की इच्छा से हो रहा है सब कुछ, और विकर्मी बन जाएं, आलसी बन जाएं, तो इससे बड़ा सर्वनाश और क्या होगा।